हाय फ्रेंड, वेलकम टू एम टीवी टॉक टू फ्रेंड्स। आज आपके साथ फिल्म एक्सप्लेन करेंगे जीपर क्रीपर्स रीबॉर्न 2022 में आने वाली एक हॉरर थ्रिलर फिल्म है फ्रेंड। अगर आपने अभी तक ये फिल्म नहीं देखी तो आप मेरी वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं फ्रेंड। अगर आप जानना चाहते हैं इस फिल्म की स्टोरी के बारे में आप मेरी वीडियो को कंटिन्यू रख सकते हैं, बट उससे पहले मैं आपको स्पॉइलर से अलर्ट करता चलूं। इस वीडियो के अंदर आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पॉइलर सुनने और देखने को मिलने वाले और ये फिल्म एक 18+ फिल्म है फ्रेंड। फिल्म का स्टार्ट में देखने को मिलता है एक बूढ़े आदमी और औरत से, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो गाड़ी के अंदर बैठकर जा रहे होते हैं। वहाँ से पीछे से एक ट्रक आता है जो कि उनको लान देना शुरू कर देता है। वो बार बार बीप बजाता है और वो बूढ़ा आदमी समझता है कि ये मेरे साथ खेल रहा है, बट वो उन्हें डरा रहा होता है। अब वो वहाँ पर डर जाते हैं और उसे रास्ता दे देते हैं। ट्रक वाला जो आदमी होता है वो एक लाश को निकाल कर एक सुनसान घर के अंदर फेंक रहा होता है। अब ये चीज देखकर वो काफी ज्यादा डर जाते हैं, बट वो अपने रास्ते को कंटिन्यू ही रखते हैं। अब वो आगे बढ़े होते हैं, वहाँ से पीछे से ट्रक फिर से आता है और उन्हें डराना शुरू कर देता है जैसे कि उन्हें अभी कभी मार डाले। अब वहाँ पर वो काफी ज्यादा डर जाते हैं। अब वो बूढ़ा आदमी जो होता है अपनी गाड़ी को एक दूसरे रास्ते में मोड़ लेता है। अब वहाँ से वो किसी तरह बच जाता है। वो ट्रक वाला आदमी जो होता है वो आगे की तरफ निकल जाता है। अब वहाँ पर बूढ़ा आदमी जो होता है उस गाड़ी का नंबर नोट कर रहा होता है और बाइक की तरफ जाता है। और जब वो देखता है कि वो तो वहीं पर ही खड़ा हुआ और अपनी नंबर प्लेट को चेंज कर रहा है, ये चीज देखकर वो और ज्यादा डर जाते हैं। अब वो वापिस उसी रास्ते पर जाते हैं और जाकर देखते हैं आखिरकार उसने वहाँ पर क्या फेंका था। अब जब वो जाकर उस घर के पास देखते हैं तो वहाँ पर वो एक लाश को देखकर काफी ज्यादा डर जाते हैं। फिल्म का स्टार्ट फ्रेंड हमें यहीं से देखने को मिलता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं अपनी हीरोइन और हीरो को, लेन और चेस को, जहाँ पर एक दूसरे के साथ वो काफी सारा बातें करते हुए नजर आ जाते हैं। एक फेस्टिवल पार्टी में हमें जाते हुए नजर आते हैं। एक गांव के अंदर वो जाना होता है उन्हें, जहाँ पर एक फेस्टिवल पार्टी होती है जैसे कि जीपर क्रीपर्स की पहली फिल्मों के अंदर हम देख चुके हैं। तो फ्रेंड फिल्म का स्टार्ट ऐसे ही आगे बढ़ता हुआ नजर आता है। अब लेन को उल्टी आना शुरू हो जाती है, वो गाड़ी से निकलती है और वो काफी ज्यादा वॉमिटिंग करती है। अब उसके वहाँ पर एक दोस्त की कॉल भी उसे आ जाती है और उतनी देर में हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं विलन को, जहाँ पर उसकी बहुत ही बुरी हालत होती है। जीपर क्रीपर्स की बहुत ही बुरी हालत होती है। यहाँ पर अपने वो कपड़े पहनता हुए हमें नजर आ जाता है। अब वहाँ पर हम दूसरी तरफ देखते हैं उनके फ्रेंड को, यहाँ पर उन्हें वो कॉल करता है। वो लेन के साथ बातें कर रहा होता है और लेन को बोलता है कि मैं वहाँ पर जल्दी ही पहुंच जाऊंगा, तुम लोग भी वहाँ पर जल्दी से आ जाना। उतनी देर में वहाँ पर उसे किसी चीज की आवाज आती है और वो भागता है जंगल की तरफ। वहाँ पर हम देखते हैं जीपर क्रीपर्स आता है और हमारा फर्स्ट सीन हमें देखने को मिलता है हॉरर, जो कि उसके मुंह को पकड़ता है और खाना शुरू कर देता है। फ्रेंड फिल्म का फर्स्ट सीन बहुत ही जबरदस्त हमें देखने को मिल जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हमें देखने को मिलती है फिर से लेन और चेस, जहाँ पर वो अपने रास्ता भूल जाते हैं। अब उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था और मैप में वो रास्ता भी नहीं होता है जो कि गूगल मैप के जरिए वो देख रहे होते हैं। अब वो एक जगह पर आते हैं जहाँ पर काफी पुरानी चीजें देखने को मिल जाती हैं, जैसे कि कोई छोटा सा म्यूजियम हो। अब वहाँ पर उन्हें एक लेडी देखने को मिल जाती है। अब वहाँ पर लेन उसे बोलती है कि मुझे ये रास्ते का नहीं पता, क्या आप मुझे बता सकती हैं आखिरकार ये होटल कहाँ पर है? तो वो बोलती है ये तो मैप में तुम्हें नहीं मिलेगा, गूगल मैप में तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। पुराने ये मैप है, ये हमारे पास पड़ा हुआ है इस रास्ते का, तुम्हें ये लेकर जाना होगा। वहाँ पर उसे $15 का मैप लेती है और वहाँ से चली जाती है। बट वहाँ पर वो औरत लेन को ये बोलती है कि कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन के तुम्हें मुबारक हो, तुम माँ बनने वाली हो। ये चीज लेन को भी नहीं पता होती है। ये चीज सुनकर काफी ज्यादा एक्साइटमेंट में हो जाता है कि आखिरकार इसने ये क्या कह दिया है। अब यहाँ पर फ्रेंड ये चीज हमें पता चल जाती है कि वो लेडी जो होती है वो जादूगरनी होती है, काला जादू करने वाली होती है। इनका स्टार्ट फ्रेंड ऐसे आगे बढ़ता हुआ नजर आ जाता है। नेक्स्ट सीन वो होटल के अंदर चले जाते हैं। वहाँ पर चेस जो होता है वो लेन को काफी ज्यादा सूट्स देता है। उसे बोलता है तुम्हें आज ये पहनकर जाना है, इस फेस्टिवल पर तुम्हें ये बनकर जाना होगा। मैं काफी ज्यादा सूट्स लाया हूँ, जो तुम्हें अच्छा लगेगा तुम वो पहनकर मेरे साथ चलना। वहाँ पर वो सूट्स पहनकर उसे दिखाती है। वहीं पर हम उनके बीच में थोड़ा बहुत रोमांस देखने को मिल जाता है और फिर से हम देखते हैं लेन को, जहाँ पर वो प्रेगनेंसी स्ट्रिप लेकर बैठी होती है। अब ये चीज देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है कि वो बूढ़ी औरत जो है वो उसे पहले ही बता चुकी होती है। और नेक्स्ट सीन में हमें जीपर क्रीपर्स देखने को मिल जाता है फ्रेंड, जो कि अपनी पूरी तैयारी के साथ उसी फेस्टिवल पार्टी में हमें आता हुआ नजर आ जाता है। अब सारे लोग जो होते हैं अलग अलग मास्क पहनकर, अजीब अजीब से मास्क पहनकर वहाँ पर फेस्टिवल में एंजॉय कर रहे होते हैं। और वहाँ पर लेन की नजर पड़ जाती है एक और आदमी पर, जिसको वो पहले देख चुकी होती है। ये चीज देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, आखिरकार इसको मैं पहले से कैसे जानती हूँ। फिल्म ऐसे ही आगे बढ़ती नजर आ जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें एक और हॉरर सीन देखने को मिलता है, जहाँ पर जीपर क्रीपर जो होता है वो एक और आदमी को मार देता है। उसी फेस्टिवल में पार्टी में आए हुए लड़के को मारता है और बहुत ही बुरी तरीके से मारता है। अब यहाँ पर लेन और जेस जो होते हैं एक दूसरे से काफी बातें करते हुए नजर आ जाते हैं और इसी तरह फिल्म की स्टोरी आगे बढ़ती हुई नजर आ जाती है। वहाँ पर वो बहुत सारी गेम्स खेलते हुए नजर आ जाते हैं और वहाँ
पर उन्हें एक आदमी मिलता है जो कि एक शिकारी होता है, एक हंटर होता है, जिसकी शॉप पर जाकर वो खेलते हुए नजर आ जाते हैं। अब फिल्म की कहानी ऐसे ही आगे बढ़ती रहती है। ये अब वो फेस्टिवल पार्टी के अंदर जाते हैं, वहाँ पर उन्हें इनाम के लिए घोषित किया जाता है। अब लेन का जो होता है वो इनाम निकलता है, उसे एक सरप्राइज दिया जाना होता है जो कि बहुत ही ज्यादा अजीब यहाँ पर लेन को चीज लगती है, क्योंकि उसने तो अपना नाम भी यहाँ पर नहीं दिया होता, बट उसका नाम निकालती है वो जादूगरनी है, जो 3 जादूगरनी हमें देखने को मिलती हैं जिन्होंने ये फेस्टिवल पार्टी रखी होती है। वहाँ पर उनको अलग एक जगह पर लेकर जाने की सोचते हैं। उन्हें बोलते हैं कि आप इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दें, आपको एक अलग जगह जाकर हमें शूट करना होगा और हम लाइव आपको टेलीकास्ट कर दिखाएंगे। और सब लोग जो होते हैं वो बहुत ज्यादा खुश होते हैं। फेस्टिवल पार्टी शुरू होने ही वाली होती है। वहाँ पर जीपर क्रीपर जो होता है वो अपनी गाड़ी लेकर आता है और सिग्नल टावर को उड़ा देता है ताकि कोई भी अपने घर पर राब्ता ना कर सके और कोई भी इमरजेंसी कॉल ना कर सके। सबसे पहले वो टावर उड़ाता है और फिर वापस वो पार्टी के अंदर आता है अपने पूरे हथियार लेकर। अब वहाँ पर आकर वो तहलका मचाना शुरू कर देता है, सब लोगों को मारना शुरू कर देता है और इसी तरह फिल्म की कहानी आगे बढ़ती नजर आ जाती है। दूसरी तरफ लेन और चेज जो होते हैं वो गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं और एक अलग जगह पर जाते हैं जहाँ पर जीपर क्रीपर का घर भी होता है। कब्रिस्तान के पास जाते हैं जहाँ पर उन्हें जाकर शूट करना होता है। वहाँ पर जीपर क्रीपर्स भी उनको देख रहा होता है, उनको मारने की तैयारी कर रहा होता है। वहाँ पर कैमरामैन को जीपर क्रीपर बहुत ही बुरी तरह मारता है। फिल्म के अंदर ये हॉरर सीन मेरा बेस्ट हॉरर सीन भी रहता है। अब फिल्म की कहानी ऐसे आगे बढ़ती नजर आती है। वहाँ पर लेन को चेज जो होता है वो उसे प्रपोज करने ही वाला होता है, उसे रिंग पहनाने ही वाला होता है। वहाँ पर जीपर क्रीपर आता है और उसे उड़ाकर अपने साथ ले जाता है। अब वहाँ पर चेज जो होता है वो पीछे पीछे उसके भाग रहा होता है और काफी ज्यादा डरा होता है। वहीं पर ही उसे लाश नजर आ जाती है वो कैमरामैन की, जो कि बहुत ही बुरी तरीके से उसे मारा होता है। वो उस घर के अंदर जाते हैं जो कि जीपर क्रीपर का होता है। अब वहाँ पर वो अंदर जाते हैं घर के और वहाँ पर घर जाकर देखना शुरू कर देते हैं। और दूसरी तरफ हमें जीपर क्रीपर नजर आ जाता है जो कि लेन को मारने की कोशिश कर रहा होता है, उसके बच्चे को मारने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि उसको पता होता है कि इसके अंदर एक बच्चा है जो कि जीपर क्रीपर को चाहिए होता है। अब वो घर के अंदर इधर उधर देखते हैं, वहाँ उन्हें बहुत सारी लाशें देखने को मिल जाती हैं। वहाँ पर जीपर क्रीपर भी आ जाता है और उन्हें मारने की कोशिश करता है। वहाँ पर वो जो हंटर होता है वो उसे काफी ज्यादा बुरी तरह जख्मी करता है अपनी गन से। वहाँ पर जीपर क्रीपर को कुछ नहीं होता है, वो उसके हाथ पर एक गोली लगती है जिसको वो अपना हाथ भी निकाल कर वो नीचे की तरफ फेंक देता है, एक नया हाथ लगा लेता है, एक दूसरी लाश से हाथ उतारता है और लगा लेता है। यह सीन भी मुझे फिल्म का बहुत ही अच्छा लगा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं लेन को, जहाँ पर वो अपने आप को किसी तरह छुड़ा लेती है, अपने आप को किसी तरह वहाँ से निकालती है और ऊपर की तरफ चली जाती है और फाइनली वो पहुंच जाती है चेस के पास, अपने दूसरे साथियों के पास वो चली जाती है और काफी ज्यादा जख्मी हो। अब यहाँ पर फ्रेंड एक एक करके जीपर क्रीपर जो होता है वो सबको मारना शुरू कर देता है। फर्स्ट में वो एक लड़की को मारता है बहुत ही बुरे तरीके से उसी घर के अंदर। फिर वो एक जो लड़का होता है वो काफी ज्यादा जख्मी हो चुका होता है। अब वहाँ से वो निकलने की कोशिश करते हैं, बट वहाँ पर लेन जो होती है वो प्लान बनाती है, वो बोलती है कि हमें प्लान बनाकर उसे मारना होगा वरना हम उसे नहीं मार पाएंगे। अब यहाँ पर लेन का जो प्लान होता है वो यही होता है कि ऊपर 2 आदमी जाएंगे और नीचे 2 हम खड़े रहेंगे। जब वो नीचे आएगा तो नीचे मैं उसे बाहर की तरफ लेकर जाऊंगी और ऊपर जो 2 आदमी होंगे वो ऊपर से वो क्रॉस उसकी तरफ फेंकेंगे और उसको हम मार डालेंगे बहुत ही आसानी से, और नीचे से मैं उसको काफी ज्यादा जख्मी करने की कोशिश करूंगी। अब यहाँ पर उनका वो प्लान जो होता है वो किसी हद तक ठीक भी होता है। ऊपर 2 आदमी जाते हैं, वो एक हंटर जाता है और उसके साथ वो फेस्टिवल वाला लड़का भी जाता है। जीपर क्रीपर वहाँ पर उनका वेट कर रहा होता है। वो फेस्टिवल आदमी को बहुत ही बुरी तरीके से मार देता है और वहाँ पर हंटर की भी काफी ज्यादा बुरी हालत कर देता है। किसी तरह हंटर जो होता है उससे लड़ता हुआ नीचे चला जाता है। वहाँ पर लेन खड़ी होती है, उसे बाहर की तरफ ले जाती है। अब लेन जो होती है उसे बोलती है आओ और मुझे मार डालो और मेरे बच्चे को भी मार डालो। अब वहाँ पर जीपर क्रीपर जो होता है उसकी तरफ बढ़ रहा होता है और उसको पकड़ के खड़ा होता है। वहाँ पर लेन जो होती है उसकी दोनों आंखों के अंदर वो ब्लेड मार देती है और बहुत ही बुरी तरीका से मारती है। उसकी दोनों आंखें जो होती हैं वो बाहर निकल जाती हैं। अब जीपर क्रीपर को कुछ भी नजर नहीं आ रहा। वहाँ पर चेज जो होता है वो ऊपर की तरफ से वो डंडा नीचे फेंक देता है जो कि उसके मुंह के अंदर जाकर सीधा लगता है, जीपर क्रीपर के सीधे मुंह के अंदर, जो कि आपको नजर आ रहा होगा, जो कि बहुत ही जबरदस्त सीन मुझे भी देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर लेन और चेज जो होते हैं वो बच जाते हैं। उतनी देर में वहाँ पर बहुत सारे कौवे भी आ जाते हैं जो कि उनके ऊपर आकर हमला कर देते हैं। चेज जो होता है वो भी बच जाता है और लेन जो होती है वो भी बच जाती है। किसी तरह लेन जो होती है वो अंदर की तरफ चली जाती है और वहाँ पर जितने भी वो कौवे होते हैं वो आकर जीपर क्रीपर्स को ले जाते हैं और जैसे जीपर क्रीपर गायब हो गया हो। अब वहाँ से वो ये चीज देखकर काफी ज्यादा डर जाते हैं और वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है। फाइनली वहाँ पर चेज और लेन जो होते हैं वो बच जाते हैं, बाकी सब जो होते हैं वो मर जाते हैं। और यहीं पर हमें देखने को मिल जाती है लेन जो होती है वो पोजेस्ड हो चुकी होती है, जीपर क्रीपर्स की पावर्स में पोजेस्ड हो चुकी होती है। और वहीं पर ही जीपर क्रीपर भी हमें देखने को मिल जाता है फिल्म की लास्ट एंडिंग में, जो कि फिर से जिंदा हो जाता है जैसे कि कोई न्यूबॉर्न बेबी पैदा हुआ हो। अब फिल्म की फ्रेंड यहीं पर ही एंडिंग हो जाती है। ये थी इस फिल्म की स्टोरी। इस फिल्म को अगर आपने देखना है तो आपको इंग्लिश सबटाइटल इंग्लिश
इंग्लिश में देखने को मिल जाती है। आपको अभी तक ऑफिशियल हिंदी में ये फिल्म देखने को नहीं मिलेगी। सो फ्रेंड, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं जिनको मैं एक्सप्लेन करता रहूंगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय।